आईसीटी का एक कोर कॉन्सेप्ट ये है, और आईसीटी ट्रेडिंग जो पूरी डिपेंड है वो है हमारी बाइज पे, कि आप कैसे डेली बाइज, वीकली बाइज या कोई सेशन वाइज रीड कर पा रहे हो। अगर आपने बाइज रीड कर लिया तो आपका 80% काम ख़त्म हो जाता है, फिर बचती है केवल एक परफेक्ट एंट्री। बट जब भी आप अच्छे से बाइज रीड करने के बाद में भी एंट्री लेने जाते हो तो क्या होता है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज होकर रह जाते हो कि मैं ऑर्डर ब्लॉक से बाई या सेल करूँ, या मैं अपने प्राइस का वेट करूं ताकि वो इक्वल हाई या इक्वल लो ले ले। तो इसमें कन्फ्यूज़न में ट्रेडर्स के काफ़ी एसएल चले जाते हैं। तो देखिए जनरली ये भी इसी वजह से हो रहा है कि आपने अगेन बाइज को गलत रीड किया है। तो आप बोलोगे कि आप तो पहले बोल रहे थे कि आपने बाइज रीड कर लिया और एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए जैसे कि आप सबको पता है कि आईसीटी कॉन्सेप्ट, और इवन आईसीटी में हम यूज़ भी करते हैं फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट को। तो प्राइस के अंदर प्राइस होता है, प्राइस के अंदर प्राइस होता है। तो मैं अभी आपको एक एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम टाइम फ्रेम के चक्रव्यूह के अंदर फंस के रह जाते हैं। देखिए जनरली क्या है, देखिए ये हमारा यूएसडी CHF का एक चार्ट है, और हमने यहाँ पे इस चार्ट में रीड किया है कि ये हमारा मेन बाइज है और प्राइस को इस स्विंग को लेना है। ठीक है, प्राइस ने एक अच्छा फॉल भी दिया है। सबसे पहले प्राइस ने ये पड़ाव पार किया है, और इस पड़ाव को पार करने के बाद में हम वेट करेंगे प्राइस एटलीस्ट यहाँ तक आए। और इस वेट को हम यहाँ पे काफ़ी देर से कर रहे हैं। जनरली मान लेते हैं कि हम अपने रियल मार्केट में हम बैठे हुए हैं और हम इस टारगेट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, प्राइस आता है नीचे और यहीं से प्राइस घूम जाता है। देखिए जब प्राइस यहाँ से घूम रहा है तो स्टिल हम इसी अपने टारगेट का वेट कर रहे हैं। अभी प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस अगेन एक पुल बैक देने लग गया। तो जब प्राइस एक पुल बैक दे रहा है तो स्टिल हम अगेन, देखिए जो हमारा मेन बाइज है वो ये है, तो इस पुल बैक को भी हम सेल की तरफ यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप देखें तो देखिए इस पुल बैक में भी कोई जान भी नहीं है, ना कोई इम्बैलेंस है, ना कोई एफवीजी, बस प्राइस धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये भी एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। जबकि देखिए यहाँ पे सिंपल है कि हमारा जो मेन बाइज है वो अभी स्टिल पेंडिंग है, तो हमको एक और ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चूँकि हमारा प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पे इस जोन में या इस जोन में हमको एरियाज ढूंढने हैं कि यहाँ पे हम कहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो अगर मैं इस जोन में देखूँ तो यहाँ पे हमको एक एफईजी मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला जोन हो गया। देखिए कन्फ्यूज़न यहीं से स्टार्ट हो जाती है। आपने पहले एफईजी मार्क किया, उसके बाद आप मार्क करोगे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आपकी तैयारी होगी कि मैं यहाँ से सेल करूँगा, और कुछ ट्रेडर होंगे जो यहाँ पे इस स्विंग को भी मार्क करेंगे। ठीक है, तो बहुत ये 3 जोन आ चुके हैं, और यहाँ पे आपको एक ट्रेड के लिए कन्फ्यूज़न जो आपको मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 यहाँ पे पीओआईस मिल चुके हैं, एफईजी मिल चुका है, ऑर्डर ब्लॉक मिल चुका है, और इवन एक स्विंग मिल चुका है। तो अब आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैं यहाँ से सेल करूँ, यहाँ से सेल करूँ, या यहाँ से सेल करूँ। सिंपल है। तो अभी हम वेट करते हैं कि प्राइस क्या रिएक्शन देता है। देखिए प्राइस हमारा बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखिए प्राइस ने हमारा क्या किया, इस टाइम एफईजी को टैप किया है, और सिंपली एक ऑर्डर ब्लॉक को भी यहाँ से टैप किया, और एक अच्छा रिएक्शन यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जब आपने क्या किया है, इस एफईजी या इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे सेलिंग मारी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जब सेल मारोगे तो सिंपल है, टारगेट आपका या तो या तो ऐसे रख के ये होना चाहिए सिंपल। ठीक है, या आपका एसएल यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका टारगेट होगा यहाँ तक का, बट प्राइस क्या करेगा, प्राइस को कंफ्यूज करना है आपको, प्राइस और आपका यहाँ पे क्या पहला एसएल उसने हिट कर दिया। ठीक है, अगर देखिए अगेन यहाँ पे आप फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे और फिर आप देखने की कोशिश करोगे कि मैं और कहाँ से क्या कर सकता हूँ। तो देखिए अगेन यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहले सवाल कर दिया था। ठीक है, अभी हम वेट करते हैं, और अभी प्राइस क्या करेगा, अगेन एक ड्रॉप दे रहा है, और देखिए प्राइस ने, देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा हायर लेवल पे जाके सेल मारूंगा और छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जैसे कि आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी क्या मिल रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब एंट्री के बाद री एंट्री, एंट्री के बाद री एंट्री जनरली होता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है। ठीक है, और एफईजी भी था। ठीक है, आप यहाँ से फिर से सेल मारोगे छोटे टाइम फ्रेम को देख के। ठीक है, आपको जनरली आप यहाँ से सेल मारोगे और देखोगे
देखिए, और आपका एसएल हिट, ठीक है। तो ऐसा ये क्यों हो रहा है और प्राइस ने क्या किया है? अपने इक्वल हाइज को लिया है और उसके हाइज को भी लिया है, ठीक है। जिसने यहाँ पे भी इक्वल हाई को भी देख के सेल मारा होगा, इस स्विंग ने उसका एसएल लिया है। तो फाइनली जो हमारा मेन बाइज था वो डन हुआ है, मतलब टारगेट डन हुआ है। बट जो मैं इशू शुरुआत में डिस्कस कर रहा था कि आपको सेल कहाँ से करना है। देखिए, पहला हमारा हाई टाइम फ्रेम का एफईजी ये था, फिर हमारे लोअर टाइम फ्रेम के एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे थे, वो सब यहाँ पे ट्रैप हुए हैं और लास्ट में इक्वल हाई से प्राइस गिरा है, बट इक्वल हाइज के भी एसएल उसने लिए हैं। तो प्राइस ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। हमने सब कुछ वेट किया, परफेक्ट एंट्री की, हमने पूरा यहाँ पे पूरा अच्छे से टाइम को रीड किया, इस पूरे पुल बैक को हमने वेट किया, फिर भी हम एक अच्छी ट्रेड नहीं ले पाए। आप ऐसे सोचने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, इसका जो जवाब है वो है हायर टाइम फ्रेम के बाइज में। देखिए, मैं अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ और आपको हायर टाइम फ्रेम में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी। देखिए, प्राइस ने यहाँ पे क्या किया था, इस स्विंग को लिया था और इस स्विंग से इसने क्या किया था, पुल बैक दिया था, ठीक है। और मेन हमारा बाइस था ये कि हमारा ये वाला टारगेट आएगा, और आप यहाँ पे ट्रैप हो रहे थे छोटे ऑर्डर ब्लॉक्स में, एफईजीज में, स्मॉल टाइम फ्रेम में, ठीक है। बट यहाँ पे आपको हायर टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा कि जब प्राइस ने ये वाला बाइस डन किया है, तो अगर प्राइस यहाँ से पुल बैक भी देगा तो प्राइस नए बाइस, कौन से नई बाइस को यहाँ पे फाइंड आउट करेगा। तो अगर मैं सिंपल देखूँ तो एक हायर टाइम फ्रेम का हमारा क्या है, एफईजी यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। ये होगा हमारा एक हायर टाइम फ्रेम का एफईजी। और अगेन मैं देखूँ तो यहाँ पे एक हमारा फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे एक हमारा बीपीआर भी है। तो ये हमारे दो बाइज हो गए, एक हमारा हायर टाइम फ्रेम का एफईजी जिसको हम डेली टाइम फ्रेम का एफईजी भी बोलेंगे, और एक यहाँ पे हमारा इन्वर्जन गैप का भी बीपीआर है, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं। तो अब इशू ये है कि ये हमको कैसे बता रहा है कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं लेगा। देखिए, सिंपल है, प्राइस कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि ये वाला बाइज उसका डन हो, मतलब हमारे डेली एफईजी का बाइज डन हो और फिर हम अपना जो मेन बाइज है उसकी तरफ प्राइस जाए। तो प्राइस ने क्या किया था, देखिए, तो देखिए, जब अगर हमको ये पता नहीं होता कि यहाँ पे एक एफईजी भी है, अगर हम हायर टाइम फ्रेम को यहाँ पर कॉन्साइड नहीं करेंगे इस लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हम इन ट्रैप्स में फंसते चले जाएंगे, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल। बट हमको अच्छे से पता है कि हमारा जो बाइज है वो ये है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे जो हमारा स्विंग हाई है वो ये है। तो हमारी जो मेन ट्रेड बनेगी वो यहाँ से बनेगी, मतलब स्विंग से बनेगी, ना कि पीओआई से। जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं, पीओआई पे प्राइस आएगा, हम शॉर्ट ले लेंगे, फिर छोटे टाइम फ्रेम के पीओआई पे शिफ्ट मारेंगे और फिर शॉर्ट कर देंगे, मतलब ऐसे प्रॉब्लम आती रहेंगी। तो यहाँ पे ये भी आपको देखना है कि हायर टाइम फ्रेम का बाइस क्या है, और प्राइस पहले हायर टाइम फ्रेम के बाइस को पूरा करेगा तब यहाँ पे रिएक्शन देगा। तो पहले ही क्लियर कट हो रहा था कि यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का एफईजी है, तो 99% प्राइस इस स्विंग को लेगा, ना कि ये जो छोटे टाइम फ्रेम के एफईजीज और ऑर्डर ब्लॉक है इनको नहीं लेने वाला। प्राइस ने लिया है और पहली बार का जो सेलर्स के एसएल हैं वो लिए हैं और प्राइस यहाँ पे डाउन हुआ है अपने नए बाइस के लिए। तो इस तरीके से आपको जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो पहले एक बार हायर टाइम फ्रेम को ज़रूर यहाँ पर आप एक बार इंस्पेक्ट करेंगे, जो हायर टाइम फ्रेम है वो क्या करना चाह रहा है, तभी यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम जो बोलेगा वैसे ही प्राइस चलेगा। जनरली यही होता है मार्केट में। तो पहले आपको हायर टाइम फ्रेम से अलाइन करना पड़ेगा अपना जो भी सेटअप है, उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, वरना आप इन नॉइज़ में फंस के रह जाओगे। तो आप हायर टाइम फ्रेम को अलाइन कीजिए अपने छोटे टाइम फ्रेम से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।